हेलो एवरीवन, एजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12 की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो का जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इन प्रश्नों को आप तैयार करके कम से कम 56 नंबर का जो टारगेट है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम इन प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और हमारा 56 नंबर में से 56 नंबर का टारगेट रहेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और आपको इनमें से कितने प्रश्नों के जो आंसर हैं वो पहले से पता हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना और वीडियो के एंड में आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखेंगे कि इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता है। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का यह आपका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम आप जानते हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला ये बेसिक हमारा चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर में से आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है और बहुत क्लियर ध्यान दें, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। यानी डेफिनेटली इस पार्ट में से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा वो एक सवाल रहेगा, एक संख्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके साथ में 3 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा जो 1+2 के पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें 1 नंबर की कोई डेफिनेशन रहेगी और 2 नंबर का एक बड़ा डेरिवेशन रहेगा। तो ये अकेला जो प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों प्रश्नों का जो योग है वो 4 नंबर का रहेगा। तो एक तो हमें जो एमसीक्यूज हैं न्यूमेरिकल के बेस्ड के ऊपर वो छांटने हैं और दूसरा 3 नंबर का जो प्रश्न है वो हमें छांटने का प्रयास करना है। तो पिछले कई वर्षों के बोर्ड परीक्षाओं के पेपर को ध्यान में रख करके ये वीडियो तैयार किया गया है। पहला प्रश्न है कि समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित निम्न में से किस कण के ऊपर सर्वाधिक बल लगेगा। यदि समान चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के ऊपर यदि इनमें से कोई एक पार्टिकल डाला जाएगा तो कौन से पार्टिकल के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो F=2 का हमारा फॉर्मूला होता है QVB। तो B हमारे पास सब में सेम है, समान वेग से जा रहा है तो सबकी वेलोसिटी भी सेम है। अब चार्ज की वैल्यू जिसके ऊपर ज्यादा रहेगी उसी के ऊपर फोर्स सबसे अधिक रहेगा। अब बात कर रहे हैं कि हम इन पार्टिकल्स की, तो ये सारे नाभिक को प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये जो पहला पार्टिकल है इसके अंदर जो हमारे पास -1 इसकी परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। यानी इसके नाभिक में आपके पास 3 प्रोटॉन रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न आने वाले। दूसरा प्रश्न है, आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार चाप केंद्र के ऊपर π/2 कोण बनाता है। एक वृत्ताकार चाप है, इसकी त्रिज्या जो है आर है, वो केंद्र के ऊपर π/2 कोण बनाता है। π/2 का मतलब है 90 डिग्री का। तो कुल मिलाकर के हम इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। हमारा जो डायग्राम है वो 90 डिग्री के फॉर्मेट में रह जाएगा, इतना रह जाएगा। तो ये जो तार है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। केंद्र के ऊपर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये इस पूरे लूप का हमने एक चौथा हिस्सा काट लिया। तो आप जानते हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास μ0I/2 इंटू त्रिज्या आर का रहेगा। अब ये इसका चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है तो आप इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1/4 से आप गुणा कर देंगे, यानी ये इस चुंबकीय क्षेत्र का चौथा हिस्सा रहेगा। यानी μ0I/2 से मल्टीप्लाई होकर के 8 रह जाएगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक टोरॉइड है जिसमें 1000 फेरे हैं, उसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रहने वाला है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से रहेगा। ध्यान रहे वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो इस पार्ट के जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे और उनके ऊपर कम से कम 2-4 प्रश्नों का आप अभ्यास जरूर करेंगे। अभी हमने एक एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज भी शुरू कर रखी है, जिसमें पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है लाइव क्लासेज के अंदर और उसमें हमने 15 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। आगे भी वह सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो इस टोरॉइड के एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो बी का जो फॉर्मूला होता है
वो हमारे पास म्यू नॉट स्मॉल एन आई रहता है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करें लें, ठीक है, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर बताने से कोई अर्थ नहीं है, उत्तर सीधा याद नहीं रखा जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लंबे सीधे धारावाही चालक तार से आर दूरी के ऊपर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र बी है। एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, इससे आर दूरी के ऊपर यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, वो बी है। यदि तार में से प्रवाहित धारा को नियत रखें, ये करंट जितना है वो पहले वाले के वैल्यू के बराबर ही है, और दूरी का मान अगर हम आधा कर दें तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इनटू आर। तो अब हमारे पास दूरी की वैल्यू आधी कर रहा है, तो जैसे ही हम दूरी का मान आधा रखेंगे ये आधा इसके ऊपर ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको 2 से 2 को काटना मत, क्यों? क्योंकि ये आर दूरी का चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये इससे 2 गुना हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा प्रश्न है कि 2B आंसर आ जाएगा, यानी आर दूरी पे जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उससे दुगुना चुंबकीय क्षेत्र आधी दूरी पर रहने वाला है। पांचवा प्रश्न कह रहा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नोट है। ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके एक सेंटर पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट है, ठीक है सर। इसके एक्स के ऊपर त्रिज्या के बराबर, यहां से हम इसका एक एक्सिस ले लेते हैं और इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, और वो पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इसकी त्रिज्या के बराबर रहने वाली है। इसके एक्स के ऊपर त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बी होगा। तो b अपॉन बी नोट की वैल्यू कितनी रहेगी? तो ये जो b की वैल्यू है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप वृत्ताकार कुंडली के x पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई अपॉन 2πd ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³, वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास 2√2 इंटू में b नोट आता है। अब आप इसको बी नोट से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो अनुपात है वो 2√2 आ जाएगा। आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि हीलियम का एक नाभिक है, वो 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के ऊपर 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। हीलियम का नाभिक होने का मतलब इसमें 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश है। 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार चक्र में जब ये गति करेगा तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हमारे पास 2πr के फॉर्मूले से आ जाएगी, और इस दूरी को पार करने में लिया गया जो समय है वो हमें 2 सेकंड का लगेगा, यानी यहां पर इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में इसे 2 सेकंड का समय लगेगा। केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू त्रिज्या आर होता है। अब हमें इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, और करंट जो होता है वो होता है आई इज इक्वल्स टू हमारे पास Q अपॉन टी, ठीक है। तो Q कितना है? 2 प्रोटोनों का चार्ज है, तो 2 इंटू 1.6 10⁻19 से गुणा करेंगे तो आपके पास Q आ जाएगा, और वो 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि 2 सेकंड के समय में ये एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो बेसिकली ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो 1.6 10⁻19 है वो एम्पियर में आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। त्रिज्या आपको अगेन यहाँ पे दे रखी है, तो इसको आप सोल्व करके इसका आंसर जो है वो आप हमें प्रश्न के क्रमांक के साथ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद में 7वां प्रश्न है कि जी प्रतिरोध का एक धारामापी है यानी गैल्वेनोमीटर है, उससे मुख्य धारा की 2% धारा, अगर 100 एम्पियर का करंट किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर से जा रहा है, और अगर आप इसमें से सिर्फ 2 एम्पियर, 2% का मतलब 2 एम्पियर का करंट अगर जाएगा तो इस धारामापी की पूरी स्केल के ऊपर विक्षेप आ जाएगा। इसके लिए पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कितना होगा? तो हमें बाकी का जो करंट है वो इसके साथ में समांतर क्रम में से निकाल देना है, जिसे हम शंट प्रतिरोध एस कहते हैं। तो इसका गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने का जो फॉर्मूला है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू रहेगी दोनों के ऊपर विभवांतर का मान समान रहेगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम संयोजन में है। तो इसका आंसर आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग तैयार कर लें। इसके बाद में 8वां प्रश्न कह रहा है कि आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध हमारे पास अनंत रहता है, और आदर्श एमीटर है उसका जो प्रतिरोध है वो हमें 0 रखना होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न। अब हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो आपके
3 नंबर वाले प्रश्नों की कैटेगरी के लिए हमने कुछ प्रश्नों को अलग से सिलेक्ट किया है, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखना, केवल वेक्टर फॉर्मेशन लिखना, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, डेरिवेशन कीजिए। एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि एम्पियर परिपथ नियम क्या है। एम्पियर का जो नियम है, परिपथ नियम, वो आपको लिखना है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न करना, जिसका रिजल्ट आएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन का चित्र बना करके संक्षेप में आप उसकी क्रियाविधि लिखिए, कार्य प्रणाली लिखिए और आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए उसका डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कीजिए। 12वां प्रश्न है, वो कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और बल की प्रकृति क्या होगी, बल किस प्रकार का होगा। प्रकृति मतलब आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। पहली स्थिति दे रखी है जब धारा समान दिशा में जा रही है और दूसरी स्थिति दे रखी है जब धारा विपरीत दिशा में जा रही है। इन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, और जब आप चैप्टर नंबर 6 के वीडियोस पढ़ेंगे वहां पर आपको थंबनेल के ऊपर हेडिंग पे आपको नजर आ जाएगा कि आप कौन सा प्रश्न पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में सभी टॉपिक्स को वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, वहां से जाकर के आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो चैप्टर नंबर 4 है उसके लिए ये जो 12 प्रश्न है वो सफिशियंट है। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इसी तरह के बाकी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।